ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो। हिमालय की पवित्र गोद में कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती अपने मन में एक दिव्य संकल्प लिया। वो चाहती थी कि उनके पास ऐसा पुत्र हो जो न केवल उनका आज्ञाकारी सेवक हो बल्कि सृष्टि के लिए भी कल्याणकारी बने। स्नान के उपरांत माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति गढ़ी और उसमें प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते बालक सजीव हो उठा। यही थे गणेश। माता ने उसे स्नेह से गले लगाया और कहा, वत्स, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भीतर न आए। बाल गणेश ने आज्ञा सिरोधार की और द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ पहुँचे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोका। शिव ने कारण पूछा, पर गणेश ने दृढ़ता से माता की आज्ञा का पालन किया। शिव के गणों ने भी बालक को हटाने का प्रयास किया, पर उनकी शक्ति और उनके निष्ठा के आगे कोई टिक न सका। अतः शिव और गणेश के बीच भीषण संग्राम हुआ। विवश होकर शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक अलग कर दिया। स्नान पूर्ण कर बाहर आई माता पार्वती ने ये दृश्य देखा तो करुण क्रंदन करने लगी। सारा कैलाश शोक से भर उठा। माता के विलाप से द्रवित होकर भगवान शिव ने प्राणवायु को आदेश दिया, जो भी पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिले उसका मस्तक लाओ। शीघ्र ही हाथी का मस्तक लाया गया और शिव ने उस बालक के धड़ से जोड़कर जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ। हाथी मुख, विशाल कर्ण, सूंड और उदर के साथ शिव ने उन्हें वरदान दिया कि सृष्टि के प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व तुम्हारा पूजन होगा। तभी से वह विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य कहलाए। गणेश का वाहन मूषक है, जो अहंकार और अस्थिर मन का प्रतीक है। गणेश उस पर आरूढ़ होकर बताते हैं कि विवेक से अहंकार को वश में किया जा सकता है। उनके विशाल कान, शुभ वाणी, सुनने का संदेश, छोटी आंखें, एकाग्रता और सूंड लचीलापन सिखाती है। एक बार देवताओं ने अमृततुल्य मोदक गणेश को अर्पित किए। माता पार्वती ने पूछा, वत्स, मोदक क्यों प्रिय हैं? गणेश मुस्कुराए, माता, जैसे मोदक बाहर से सरल और भीतर से मधुर होता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे से नहीं भीतर के साधन से मिलता है। बालक गणेश की लीलाएं अद्भुत थी। वह खेल खेल में भी गूढ़ संदेश दे जाते। एक दिन उन्होंने अपने पेट पर चंद्रमा की हंसी को देखकर उसे शाप दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा वो मिथ्या दोष का भागी बनेगा। बाद में करुणा का शाप का शमन भी किया। ये बताता कि शक्ति के साथ करुणा आवश्यक है। भक्ति संदेश ये भाग हमें सिखाता है, आज्ञा पालन सर्वोपरि है। बुद्धि और धैर्य से हर विघ्न कटता है। करुणा, विवेक और विनम्रता से सच्ची विजय मिलती है। एक बार देवलोक में नारद मुनि पधारे। उनके हाथ में एक दिव्य फल था, ज्ञान और अमृतत्व का फल। नारद ने कहा, ये फल जो भी इसे खाएगा उसे प्रेम, ज्ञान, दीर्घायु प्राप्त होगी, पर यह केवल एक ही को ही मिल सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव ने निर्णय लिया कि उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय में जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा वही इस फल का अधिकारी बनेगा। प्रतियोगिता रखी गई। जो पहले तीनों लोगों की परिक्रमा कर आएगा वही विजयी होगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर
क्षण भर में उड़ चले। वहीं गणेश जी अपने मूषक वाहन को देखकर मुस्कुराए। वो जानते थे कि शारीरिक बल से नहीं, बुद्धि से विजय मिलती है। गणेश जी ने माता पार्वती और शिव की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी सेवा ही तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और फल गणेश जी को प्रदान किया। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने भी भाई की बुद्धि को नमन किया। जीवन में हर समस्या का हल बल से नहीं, विवेक और समझ से निकलता है। एक दिन गणेश जी अत्यधिक मोदक खाकर अपने मूषक पर सवार थे। मार्ग में उनका पैर फिसला और वह गिर पड़े। ये देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ये उपहास अच्छा न लगा। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, आज से जो तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। देवताओं के निवेदन पर गणेश जी ने श्राप को हल्का किया और कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेरा दर्शन करने से ये दोष नहीं लगेगा। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा है। महिषी वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना की तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो इसे बिना रुके लिख सके। सभी देवताओं ने एकमत होकर गणेश जी का नाम लिया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप वही श्लोक लिखेंगे जिसे समझकर लिख सकें। इस प्रकार महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास जी कठिन श्लोक बोलते ताकि उन्हें अगला श्लोक रचने का समय मिल सके और गणेश जी अपनी बुद्धि से हर श्लोक को समझकर लिखते रहें। ये दर्शाता है कि गणेश जी केवल देवता ही नहीं बल्कि ज्ञान और साहित्य के अधिष्ठाता भी हैं। भक्ति और जीवन संदेश, इस भाग से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। माता पिता का सम्मान ही सच्चा धर्म है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब उसे समझकर अपनाया जाए। एक बार मूषक ने अहंकार में आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लोग भयभीत हो गए। गणेश जी ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और समझाया, अहंकार को यदि चरणों में रखा न जाए तो वो विनाश करता है। मूषक ने क्षमा मांगी और तभी से वो गणेश जी का वाहन बना। कहा जाता है कि जो सच्चे भक्त मन से ओम गणपते नमः का उच्चारण करता है उसके जीवन के विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान, हर क्षेत्र में गणेश जी की कृपा देखी जाती है। एक साधारण किसान ने प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित किए। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसके खेतों को हरा भरा कर दिया। ये दर्शाता है कि भक्ति में भाव हो तो चमत्कार निश्चित है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजन, मोदक, भोग और आरती करने से वर्ष भर सुख शांति बनी रहती है। विसर्जन के समय ये भाव रखा जाता है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। समापन। श्री गणेश हमें सिखाते हैं, बुद्धि और विनम्रता से बड़ा कोई बल नहीं। माता पिता का सम्मान ही सच्ची साधना है। भक्ति, क्रम और विवेक से जीवन सफल होता है। इसी भाव के साथ ये कथा समापन करते हैं। जय श्री गणेश। जय गणपति बप्पा मोरिया।